हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कुछ टॉपिक टाइप हुए थे। आज भी एक क्वेश्चन रह रहा है पिछले टाइप का, उसके बाद वो करने के बाद हम अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। राम ने शाम को 48 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। शाम ने कृष्ण को इतनी कीमत पर बेचा है कि राम को 15% लाभ होता। शाम को कितना लाभ हुआ? ये बोल रहा है कि राम ने घोड़ा बेचा शाम को जो 48 रुपए बेचा, बट जो शाम ने कृष्ण को बेचा वो इतनी कीमत पे बेचा कि जो राम को 15% लाभ होता, और राम ने शाम को बेच रखा 20% हानि पे। ठीक है, चलो चलते हैं। 20% हानि फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था, फ्रैक्शन याद रखो 1/5। यहां हानि हुई है यानी लॉस, ये सीपी। ठीक है, अब यहां हमारा नेट एसपी बनेगा 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान है हमारा 48 रुपये। ठीक है, और 1 यूनिट का मान आगा हमारा 1200 रुपये। अगर राम के बिहाफ पे देखें हम, तो राम के बिहाफ पे सीपी क्या होगा? 5 यूनिट यानी कि 6000 रुपये। समझ गए? अब उसने क्या कंडीशन रखी कि हमें जो शाम कृष्ण को बेच रहा उसे जो है 15% लाभ होगा जो उसके क्रय मूल्य पे है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 यानी यू पी है और यू सीपी है। तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा? 23। हमें न्यू एसपी निकालना, और सीपी कितना है? सीपी तो इक्वल रहेगा 20। 20 किसके बराबर है? 6000 के, यानी कि 300 से गुणा। तो अगर हम यहाँ 300 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6900 रुपये। यानी शाम ने राम को, वो शाम ने कृष्ण को 6900 में बेचा। लाभ कितना हुआ? अब उसने खरीदा कितने होता? 4800 में। ₹2100 का लाभ हुआ राम को। समझ में आया? यानी 20% की हानि हुई तो 1/5 होगी फ्रैक्शन। 5 हमारा सीपी होगा जो फ्रैक्शन में आता है ऊपर। ये तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? ये लॉस हो रहा तो सीपी में से घट जाएगा। 4 यूनिट का मान आगा 4800 जो दिया है हमें, और 1 यूनिट का मान 1200। 5 यानी सीपी होगा 6000। अब 6000 पे हमें निकालना 15%। 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20। नया सीपी 23 यूनिट हो जाएगा, और सीपी हमारा जो है 6000। 200 की 300 में गुणा करो, 20 की 300 में 6000, 23 की 300 में 6900 रुपये। 69 में से 4800 घटाया, 2100 रुपये हमें लाभ प्राप्त हुआ। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर तथा उसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी ये इनका बोलने का मतलब है, अगर हम एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचे, अगर उसे उसी वस्तु 5% हानि पे बेचे, तो जो उनका अंतर है वो 150 रुपये है। समझ गए? अगर 5% लाभ पे बेच दिया और उसी वस्तु 5% हानि बेच दी, जो उन दोनों का अंतर है वो 150 रुपये है। चलिए अब चलते हैं। अगर हमने माना वस्तु 100 रुपये है और 100 रुपये थे, अगर हम उसे 105 में बेच दिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा अगर 100 रुपये से हम 95 में बेच रहे यानी 5% कम, तो जो
ये 10 यूनिट अंतर, जो ये अंतर है 150 रुपए का है। समझ गए भाई का 95 का 10 और 105 का अंतर 10 आएगा और 10 का मान 150 है। ये तो कह रहा कि इन जो है अधिक मिल जाते हैं। अब 1 यूनिट का मान कितना आएगा 15। 100 यूनिट का मान कितना होगा 1500 रुपये। ठीक है आज समझ में भाई, अगर हम 100 की बजाय 105 में बेच रहे और 100 की बजाय 95 बेच रहे, जो इन दोनों का अंतर है 150 रुपये है। अब 10 यूनिट का मान 150 दे देना, 1 यूनिट का मान 1500, यूनिट का 1500। एक और तरीका है, ये हम कहीं सीख, ये सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। ये इसका टाइप दूसरा क्वेश्चन का देखना, ठीक है। उसने कहा अधिक, जो अधिक मिल रहे, ये तो अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला है गुणा 100 बटे लाभ प्लस हानि, यानी यहां ये बटे में लाभ भी जुड़ेगा हानि जुड़ेगी। यहां अधिक भी हो सके कम भी हो सके, तो यहां में कितने मिले अधिक 150 गुणा 100, 5 5 10 होगा, 10 10 कट का 10 बार, तो कितना आया 1500 आगा, यानी वस्तु का मूल्य क्या आगा आगे। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे उसको आप, ये फॉर्मूला है हमारा, याद रखना। इस टाइप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी बात मानो तो दोनों ट्राई करना, जो आपको आपकी परीक्षा में याद आए उसे यूज करना, बट हर क्वेश्चन में दोनों ट्राई करना, ठीक है। ऐसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कमीज को 10% या 17% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 35 रुपए का अंतर आता है, तो क्रय मूल्य बताओ। समझिए, अगर हम किसी वस्तु 10% और 17% के लाभ पर बेच रहे, जो उनका अंतर है उस पर हमें जो है 35 रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। वही हमने माना 100 रुपए है, अगर 10% बेच रहे तो 110 होगा। यहाँ भी 100 रुपए की या 17% बेच रहे हम अधिक, तो 117 होगा। ये 10% जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस 17%, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना 7 यूनिट, और 7 यूनिट किसके बराबर है 35 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 5 के, और 100 यूनिट किसके बराबर हो गया 500 रुपए के, आ गया। यानी कि सीपी हमारा कितना आ गया 500 रुपए। अब अगर हम दूसरा टाइप देखें उनका ही, आपको फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, अंतर गुना 100 बटे लाभ, और लाभ और हानि तो जुड़ेगा बट लाभ लाभ नहीं जुड़ेगा। 17 माइनस 10, जो एक जैसे हो गए वे तो जुड़ेंगे नहीं। अगर लाभ लाभ दिया तो उनमें का अंतर होगा, अगर लाभ हानि है तो जुड़ेंगे, और हानि हानि दिए है तो तब भी घटेगा। यानी अगर एक जैसे, अगर हमें लाभ लाभ दिया गया हो, हमें दोनों में इसमें लाभ दे रखा दोनों तरफ, तो ये घटेगी। अगर हानि हानि दी हो तो घटेगी, अगर लाभ और हानि दिया हो तो दोनों जुड़ेगी। समझ गए क्या होगा। तो यहां चलिए 35 गुना 100 बटे 7, 7 बजे 35, यानी सीपी बराबर 500 रुपये।
समझ में अगर हमें लाभ लाभ दिया हो तब घटेगे, हानि हानि दी हो तब घटेगे, और लाभ और हानि दी हो तो जुड़ेगे। ठीक है, ये हो गया आपके इस टाइप क्वेश्चन हो गया, आपकी समझ में आ गया, इसे नोट कीजिए या आप इसके नए क्वेश्चन पे, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 180 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 17% हानि की बजाय 19% लाभ में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी कहने का मतलब है कि एक वस्तु को 180 रुपए ज्यादा बेचने में पहले तो 17% की हानि होती, अब क्या 19% का लाभ हो जाता है। 80 रुपए जो है 17% की हानि की पूर्ति करता है 180, और 19% लाभ दे जाता है। समझ गए, इस 180 का क्या खेल है। चलिए, हमने वही माना वस्तु का मूल्य 100 रुपए, पहले 17% हानि पे थी, हम माइनस का निशान लगाओगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, लिखने में दिक्कत हो। यहाँ माइनस का निशान इसलिए लगा कि हमें पता चल जाएगा कि हानि हुई है। तो ये कितना आगा 83 यूनिट। अगर हमने फिर 100 रुपये में वस्तु का सीपी तो 100 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, एचपी में चेंज होता है सदा। इस पे क्या हुआ 19% का लाभ हुआ, या कितने की होगी 119 रुपए की। समझ गए। अब इन दोनों का अंतर कितना, अगर हम इन दोनों का अंतर देखेंगे 17 19 36, यानी 36 हमारा अंतर आगा। जो 36 जो अंतर है, जो हानि भी और जो है लाभ की पूर्ति कर रहा, जो कितने का 180 रुपए की बराबर। एक यूनिट का मान कितना होगा 5, 36 पंजे 180। आपको याद होना चाहिए 6 36 36 18 6 पंजे 30, ऐसे भी काट सकते हो। अगर आपके टेबल याद है तो 36 पंजे 180 और 100 यानी 100, यानी सीपी क्या है हमारा 100। तो सीपी का मान कितना होगा 500 रुपये। आ गया भाई, समझ में आया। चलिए फिर हम सेकंड टाइप पे भी आपको बता देते हैं। उसने कहा था अंतर गुणा 100, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर लाभ लाभ हो गए घटेगी, हानि हानि होगी घटेगी, और लाभ हानि है तो जुड़ेगी। 19 17 36, 36 पंजे 180, यानी सीपी बराबर 500 रुपये। आ गया। अब देखो, मैंने आपको एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपकी को समझने में दिक्कत ना आए। हर तरीके से बताया है आपको, लाभ हानि जोड़ना बताया है, लाभ लाभ घटाना बताया है, हानि हानि घटानी बताई है। यानी दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, आपकी समझ में आए होंगे। आप इसे नोट कीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। राम ने 2 वॉशिंग मशीन एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली मशीन का क्रय मूल्य 6250 है तो दूसरी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है। समझ गए, यानी कि विक्रय मूल्य सेम है, सेम रुपए में बेची गई, एक पर लाभ हुआ एक पर हानि हुई। ठीक है, यानी कि इनका विक्रय मूल्य तो सेम है, बट इनका क्रय मूल्य भिन्न भिन्न है। एक का हमें क्रय मूल्य दिया गया है, दूसरी का हमें निकालना है। हमें परसेंटेज दे दिया, हानि पे है लाभ पे है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़े इजी में बनेगा। चलिए, 20% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, 1/5। ठीक है, हमें यहां हानि हुई, सबको पता है जो हर होता है वो सीपी होता है, और जो ऊपर होता है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जहां माइनस लगाते हैं तो लॉस होगा, हम इसलिए माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हानि हुई है। ठीक है, अब अगर हमें सीपी हमें दिया गया है, सीपी है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान दिया गया है हमें 6250 रुपये। ठीक है, तो
एक यूनिट का मान कितना हो गया? 1250 रुपये। अब एसपी कितना हो गया हमारा? एसपी है हमारा 4 यूनिट, भाई घटेगा, 4 यूनिट का मान हो गया 5000 रुपये। यहां तक बात समझ में आई? यानी हम जो वस्तु का मूल्य था 5000 रुपये था, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? जो वस्तु का विक्रय मूल्य था, दोनों वॉशिंग मशीन 55,000 रुपये बेची, एक पे हमें 20% की हानि हुई, दूसरे में 25% का लाभ हुआ। जिस पे हानि हुई हो तो 6250 रुपए की है, तभी तो 20% की हानि हुई है। अब जिस पे हमें लाभ हुआ, अब ये लाभ वाले देखो, हमें यहां लाभ कितना हुआ? 25%, ठीक है, यानी कि हम यहां सीपी निकाल दे सीधा सीधा। 5000 गुना 4/5। अगर आपके क्रय मूल्य का फॉर्मूला याद हो, मैं बता रहा हूं एकदम डायरेक्ट कैसे लिखा, मैं आपको ये यहां हल्का बता दूं। आपने पढ़ा होगा सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस पी एंड एल, हो गया। अब हम इसे एसपी को ऐसे ही रखेंगे, गुना 100, हमें कितना लाभ हुआ? 25% का 125। अगर हम इसे 25 से 5 बार से 4 बार आ गया 4/5, आ गया ना, यहाँ 4/5 आ गया, समझ में आया? 5 से हम इसे 1000 बार काट दे, यानी जो न्यू सीपी हुआ दूसरी उसका वो हो गया 4000 रुपये। ये आपको 4/5 यहां समझ में आ गया? इसे नोट कीजिए जल्दी से, मैं आपको दूसरा टाइप बताऊंगा। चलिए नोट कर लिया होगा, हम अब दूसरा टाइप बता रहे आपको। एक फॉर्मूला है, बस ध्यान रखो उसमें कैसे, जो वस्तु दी है जिसका क्रय मूल्य दिया गया है उन्हें याद रखना। यहां हम क्रय मूल्य रखेंगे, हमें अगर 6250 क्रय मूल्य दिया तो दूसरी का एक्स दिया, और अगर हमें जो ऊपर रखेंगे बराबर में, जो वस्तु ऊपर होगी उस पर लाभ और हानि होगी, उसके अपोजिट में हर में जाएगी। अगर इस पर लाभ हुआ तो ये नीचे हर में जाएगा, हानि हुई तो हर में जाएगी। यानी जो चीज यहाँ है बराबर में इसके अपोजिट जाएगी, इस पे लाभ या हानि हुआ है, इस पे हानि हुई 20% की, यानी 80 होगा, इस पे 25% की का लाभ हुआ 125 होगा, ठीक है, समझ गए? जो हमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है उसकी हानि या लाभ उसके अपोजिट में जाएगी, जब बराबर में है तो उसके अपोजिट में होगी। अगर ये अंश में है वो हर में जाएगी, जो ये हर में है तो अंश में आएगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया? 125 से 50 बार कटेगा सीधा सीधा, 8 पंजे 40, यानी x बराबर 4000। देख लो दोनों तरीके समझाए, बहुत इजी वे में समझाए, आपकी समझ में जो आया हो, जो आपको अच्छा लगा हो उससे आप कीजिए, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। मनीषा ने 2 संदूक क्रम से 1200 रुपए व 1500 रुपए में खरीदे, एक पर 20% लाभ पर बेचा, एक 20% लाभ पर बेचा, तो बताइए दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए तो दोनों के विक्रय मूल्य समान रहे। समझ गए? इनने हमें दोनों संदूकों के क्रय मूल्य दे दिए। अब ये कह रहा कि एक को तुमने 20% लाभ पे बेचा और दूसरे को कितने परसेंट हानि बेचे, यानी कि इन्होंने एक बात कही कि दोनों के विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस बराबर रहने हैं। दोनों क्रय मूल्य दे दिए, एक का हमें लाभ भी बता दिया, दूसरे का लाभ या हानि बताना, यानी 3 चीज ने हमें दे दी, 2 के क्रय मूल्य, 1 का लाभ, चौथे की हमारे से जो है चौथी जो बात पूछ रहा लाभ या हानि पूछ रहा, ठीक है।
और जो इनने एक और बात की कि विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन ये लाभ पर बेच रहा बराबर 1/5 यानी लाभ है। और सीपी कितना दिया हमें, सीपी हमारा 5 है और एसपी हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि जुड़ेगा। 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया 1200, 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 240 यानी 24 में 120 और 6 यूनिट का मान हो जाएगा 24 144। आप कहते हो 1 यूनिट का मान लिखूं, अरे डायरेक्ट लिख दिया आपने, इतना तो सीख ही लिया होगा कैसे कैसे होता है। यानी हमारा जो सीपी एसपी आया जो कॉमन आगा 1440 या 1200 वाली भी 1440 में बेची जाएगी, 1500 वाला भी संदूक 1440 में बेचा जाएगा। अब देखो 1200 सोता है तो हमें 20% हानि हो रही, 1500 में तो हमें वो लाभ हो रहा 20%। देखिए 1200 में बेचने में हमें 20% लाभ हो रहा है, 240 का लाभ हुआ, और 1500 बेचने में 60 रुपए की हानि होगी। कितने पे होगी 1500 पे, सीधी सीधी निकल दी, ज्यादा लंबा छोड़ा ना करो। तो 60/15 गुना 100 ये कट गया, यानी हमें दूसरे संदूक पर कितनी हानि होगी -4%। आया समझ में भाई। हमारा सीपी कॉमन होगा 1440 का, एक 1200 का एक 1500 का, पहले वाले पर हमने 20% लाभ लिया, उसे 240 लाभ मिला इसीलिए तो 1440 का बिका। दूसरे वाले पे हमें क्या होगा हानि होगी क्योंकि उसका ऑलरेडी क्रय मूल्य 1500 है, एसपी हमारा जो है 1440 है, 60 रुपए की हानि हुई, कितने पे 1500 पे, ये निकाल दे 4% आगा। अब देखिए दूसरा टाइप, देखिए पहले संदूक का क्रय मूल्य 1200 हो गया, दूसरे का 1500 हो गया। अब क्या होता है इनका अपोजिट चलता है। अगर हम इसे एक्स लाभ या हानि मान लें, हमने एक्स मान लिया, जो भी होगा लाभ या हानि होगा, हमें पहले वाली पे कितना हो रहा 20% का लाभ यानी 120 हो गया। अगर हम इससे या 0 खत्म और इससे या 0 खत्म, 15 8 120, इधर गुणा करें 12 8 96 यानी x बराबर 96, और x बराबर आना चाहिए था 100। कोई भी चीज अपने आप में 100 होगी तो कितनी कमी है, x बराबर -4% की कमी आएगी यानी कि हानि हुई। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।